हाँ तो देखिए, आज हम लोग जो है ना पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज बात करेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज होता क्या है। जैसे अभी तक हमने क्या बात किए थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होता था, और बताए थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होता था वह क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर था। लेकिन वही आज हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम में बहुत सारा चार्ज हो, अगर सिस्टम में बहुत सारा चार्ज हो तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो आज का हेडलाइन है पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो सिस्टम ऑफ चार्जेज में दो तरह की सिचुएशन हो सकता है। जैसे एक ऐसा हो सकता है कि डिस्क्रीट चार्ज हो, डिस्क्रीट चार्जेज, और दूसरा हो कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज के मतलब यह हो गया कि कोई बॉडी होना चाहिए। कंटिन्यूअस चार्ज के मतलब यह हो गया कि कोई बॉडी है, बॉडी पे लगातार चार्ज दिया हुआ है। और डिस्क्रीट चार्ज का मतलब कि पॉइंट चार्ज होगा और सब अलग अलग होगा। तो अगर डिस्क्रीट चार्ज है, ठीक है ना, तो समझना है कि उसमें पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। और कंटिन्यूअस चार्ज है, इसका मतलब कि कोई बॉडी है और बॉडी पे चार्ज लगातार दिया है, जिसको माइक्रोस्कोपिक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डिस्क्रीट चार्ज की बात करें तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ आपका होगा, एक पॉइंट चार्ज यहाँ होगा, ठीक है ना। इस तरह से पॉइंट चार्ज यहाँ होगा, कुछ भी चार्ज हो सकता है, तो यह डिस्क्रीट में आ जाता है। कंटिन्यूअस के मतलब है कि रॉड है और रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है, या तो रॉड है, डिस्क है, किसी टाइप के स्फीयर है, यस, कोई भी बॉडी रहेगा, कोई भी बॉडी पे जब चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा तो वह कंटिन्यूअस चार्ज में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्क्रीट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो मेरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेज, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम एक सिस्टम कंसीडर की, ठीक है ना, और सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है। मान लेते हैं कि यह प्लस Q1 चार्ज है, यह प्लस Q2 चार्ज है, यह प्लस Q3 चार्ज है। इसी तरह से सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, डिस्क्रीट चार्ज। सिस्टम ये चार्ज का बना हुआ सिस्टम है, मैंने जो चार्ज है, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्ज दे दिया तो एक सिस्टम बन गया। रेगुलर हेक्सागन है, उसके वर्टिसेस पे चार्ज दिया तो वह भी एक सिस्टम बन गया। तो सिस्टम के मतलब हो गया कि जब भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप पे हम पॉइंट चार्ज देते हैं तो वह सिस्टम ऑफ चार्ज कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे आर्बिट्री शेप लिए हैं, इसमें कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं लिए हैं। हम मान लिए हैं कि Q1 Q2 Q3 इस तरह से इस सिस्टम में बहुत सारा चार्ज जो है ना दिया हुआ, और हमको पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे निकालना है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। देखिए, बहुत आसान है पोटेंशियल निकालना। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है, हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट से सब चार्ज का डिस्टेंस काउंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने आर्बिट्री शेप की बॉडी को कंसीडर किया है, तो ऐसा सपोज कर रहे हैं कि पी पॉइंट से Q1 चार्ज का डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं यह हो गया R1P। उसी तरह से Q2 चार्ज से यह डिस्टेंस हो गया P पॉइंट का R2P, और Q3 डिस्टेंस से इसको हम
यहाँ लिख देते हैं R2P। और Q3 डिस्टेंस से इस पॉइंट, Q3 डिस्टेंस से पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जा रहा है वह हो रहा है R3P। मतलब यह हो रहा है कि P पॉइंट से Q1 डिस्टेंस, Q1 चार्ज, P पॉइंट से Q1 चार्ज का डिस्टेंस है R1P। P पॉइंट से Q2 चार्ज का डिस्टेंस सपोज किए हैं R2P। अब P पॉइंट से Q3 चार्ज का डिस्टेंस सपोज किए हैं R3P। इस तरह से और भी बहुत सारा चार्ज है, उसके कारण कुछ डिस्टेंस होगा। तो यह बात जानते हैं, वी नो कि पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का वैल्यू होता था Q4πε0 × R। तो वी नो Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल सपोज किए कि V1 है, Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल P पॉइंट पे सपोज किए कि V2 है, Q3 चार्ज के कारण सपोज किए कि P पॉइंट पे पोटेंशियल V3 है। इसी तरह से सब पॉइंट चार्ज एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम सबको क्या अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो हमको P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे वी नो दैट potential due to point charge Q is Q by 4πε0 into R। यह हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है Q 4πε0 into R। सपोज दैट, पैराग्राफ चेंज करके यहां लिख देते हैं सपोज दैट हाँ तो देखिए, सपोज दैट पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट R V1 V2 V3 डॉट डॉट। सपोज किए कि Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल V1 है, Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल V2 है, Q3 चार्ज के कारण पोटेंशियल V3 है। अब देखिए, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट पोटेंशियल जो होता है P पॉइंट पे, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के कारण, पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज के कारण, थर्ड चार्ज के कारण, और डॉट डॉट इस तरह से लिखते जाएंगे। अब देखिए, इसके कारण हो गया Q1, अब 4πε0 R1P, Q2 4πε0 R2P, और Q3 4πε0 R3P, और भी डॉट डॉट इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। अब देखिए, 4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 को कॉमन ले लिए, तो यह हो जाएगा Q1 R1P प्लस Q2 R2P प्लस Q3 R3P, और भी इसी तरह से रहेगा, तो डॉट डॉट लिखते चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हो रहा है क्या कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे इसको सेट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा समेशन के सिंबल यूज कर लेंगे, डिस्क्रीट है इसी कारण से सिग्मा यूज करेंगे, और QI RI अब P हो गया। I में पहला दूसरा तीसरा चौथा चार्ज सब आ जाएगा,
Qi में भी Q1 Q2 Q3 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से यह फॉर्मूला बन जाता है इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए 1/4πε0 समेशन Qi और Ri इस तरह से एक फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन हम यहाँ पे सिस्टम में चार्ज फिक्स नहीं किए थे। अगर मान लेते हैं कि हम n चार्ज की बात करते हैं, फॉर n चार्जेज, वही पॉइंट चार्जेज है, तो पोटेंशियल का वैल्यू ऐसे लिखा जाता है। ये मैथमेटिकल लिखने का तरीका है 1/4πε0 i इक्वल टू 1 से लेके n तक और Ri अपॉन Qi अपॉन Rip, यह बताता है समेशन पे यह वैल्यू दे दिया जाता है। i इक्वल टू 1 से n चार्ज पार्टिकल है, तो अगर 10 गो पार्टिकल है तो 1 to 10 हो जाएगा, 100 है तो 1 to 100 हो जाएगा। यह थोड़ा सा लिखने का एडवांस तरीका है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। उसमें हम सिस्टम और चार्ज को फिक्स नहीं किए थे, इसी कारण से छोड़ दिए। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है, आई यहाँ लिख के ये बताता है कि आई के जो पार्टिकल है उस तरह के समेशन करते हैं। इसमें हम कुछ खास पॉइंट बात कर रहे हैं, यह तो नॉर्मल है, लेकिन आपको एग्जाम में जो है ना कुछ खास टाइप के अरेंजमेंट में मिलता है। दैट विल बी सिमेट्रिकल सिचुएशन। सिमेट्रिकल सिचुएशन के मतलब यह हो गया कि यह पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस जो हो रहा है, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस पी पॉइंट का हो रहा है, कभी कभी सब सेम रहता है, तो कभी कभी अगर सेम रहेगा, जनरली क्वेश्चन में सेम रहता है, जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको यह डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं करता है। तो अगर यह डिस्टेंस सेम रहे तो यह डिस्टेंस मान लेते हैं कि R1P, R2P, R3P सब सेम हो, तो डायरेक्ट हम वहां से उसको भी कॉमन में ले लेंगे, जो हम आगे बताते हैं कि क्या सिचुएशन होता है। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ये खास सिचुएशन में हम बात करने जा रहे थे कि खास सिचुएशन का वैल्यू क्या होगा। जैसे ऐसा समझिए कि हम कोई पॉइंट लिए हैं, या कोई पॉइंट पी है, और यहां से यह प्लस Q1 चार्ज है, यह प्लस Q2 चार्ज है, और यह प्लस Q3 चार्ज है। ऐसा सपोज करिए ना कि सब चार्ज का पी पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। जैसे मान लेता है कि यह जो पॉइंट हुआ, तो यहां से यह डिस्टेंस R1P जो है ना, और यहां से यह डिस्टेंस जो हो गया R2P और R3P। इसी तरह से और भी चार्ज पार्टिकल है जो नहीं डिस्टेंस शो कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि सब डिस्टेंस बराबर हो जाए, इफ R1P जो हो जाता है, R2P जो हो जाता है, R3P जो हो जाता है, डॉट डॉट इस तरह से भी सबको हम R मान लिए, ऐसा माने कि सब डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए। तो अगर सब डिस्टेंस बराबर हो जाए, इसको लिख देते हैं फॉर सिस्टेमैटिकल सिचुएशन। फॉर सिस्टेमैटिकल सिचुएशन के लिए अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे यह समझना सिस्टेमैटिकल सिचुएशन में कि प्रत्येक चार्ज का डिस्टेंस जो है पी पॉइंट से सेम हो, तो इस टाइप के सिचुएशन क्रिएट कर लेगा और उसको सिंपली आर मानेगा। तब पोटेंशियल का जो वैल्यू था आपका, पोटेंशियल जो पी पॉइंट पे निकाला था 1/4πε0 और कॉमन हो गया, तो देखिए यहाँ पे तो Q1 चार्ज तो था, लेकिन डिस्टेंस इसका R1P जो है वो R ही के बराबर है। Q2 चार्ज था, उसका भी डिस्टेंस R ही है। इस तरह से Q3 चार्ज है, उसका भी डिस्टेंस R ही है, और भी चार्ज है, सबका डिस्टेंस R ही हो रहा है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आप R को कॉमन ले सकता है। तो R के कॉमन लेगा तो यह आपको हो जाएगा 1/4πε0 इंटू R, और यह यहाँ पे खाली बच जाएगा Q1 Q2 Q3 और डॉट डॉट। तो देखिए सिचुएशन क्या हो गया, तो Q1 Q2 Q3 है, तो उसको हम लोग सम कर सकते हैं, तो टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया
कि जहां भी आपको टोटल चार्ज को क्यू मार रहे हैं, यह हो गया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज सिस्टम में जितना चार्ज है सबको सम कर लेना है और डायरेक्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कर लेना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना इसी पॉइंट पर आपको ज्यादा मिलेगा। इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा। तो सबसे पहले आप सिमेट्रिकल सिचुएशन देखेगा कि क्या प्रत्येक चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। अगर प्रत्येक चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस अगर सेम हो रहा है तो आप डिस्टेंस निकालने के बजाय सबसे पहले टोटल चार्ज ही निकालिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम का टोटल चार्ज का वैल्यू 0 हो जाता है। तो 0 जब यहाँ पे टोटल चार्ज 0 हो जाएगा तब फिर डिस्टेंस आप निकाल के क्या करेगा, ये तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। तो इसी कारण से आप सिमेट्रिकल सिचुएशन जहां भी अगर मिलता है और सिस्टम का टोटल चार्ज 0 अगर होता है समेशन करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्ट उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि इफ क्यू टोटल अगर मान लेते हैं, क्यू टोटल चार्ज लिखने की क्या जरूरी है, क्यू तो चार्ज ही है, तो क्यू टोटल खाली लिखिए, एडवांस थोड़ा सा लगता है, चार्ज क्या लिखिएगा। तो क्यू टोटल अगर आपको 0 हो जाता है तो वैसे केस में पोटेंशियल जो उस पॉइंट पे मिलेगा 0। बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है। अगर सिस्टम में नेट चार्ज का वैल्यू 0 हो रहा है, सिस्टम में नेट चार्ज का वैल्यू 0 हो रहा है, सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो बिना सोचे हुए पोटेंशियल उस पॉइंट के लिए 0 कर देगा। जैसे हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल इस पर देख लीजिए। मान लेते हैं एक स्क्वायर बनाए और यहाँ प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, फिर यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है। अब बोला है कि बताइए कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस सब सेम होता है, तो सेम होता है तो अब हम वो डिस्टेंस नहीं निकालने जाए कि डिस्टेंस होता है क्या है, बस सिस्टम का चार्ज देखेंगे कि सिस्टम में टोटल चार्ज का वैल्यू कितना हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टोटल चार्ज सिस्टम के जोड़ेगा तो प्लस माइनस 0 हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, तो यहाँ पे सिस्टम का टोटल चार्ज 0 हो रहा है। माने क्यू जो हो रहा है आपका टोटल जो हो रहा है 0 हो रहा है, तो बिना सोचे पोटेंशियल जो होगा सी पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है ना। आईआईटी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आप बकवास करता है जब आप पहले डिस्टेंस निकालता है, नहीं तो पोटेंशियल का क्वेश्चन बनाने में बकवास अगर नहीं करना चाहता है तो सबसे पहले क्या देखे कि सिमेट्रिकल सिचुएशन है कि नहीं। अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो बिना सोचे आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि सिस्टम का टोटल चार्ज को देख लीजिए। अगर टोटल चार्ज जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम 0 आता है और उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे हम और भी अच्छा क्वेश्चन रिलेट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पहले डिस्टेंस निकालना स्टार्ट कर देता है, तो स्टूडेंट पहले डिस्टेंस निकालना स्टार्ट कर देता है, अब बाद में पता चला कि सबको लिखा, अब बाद में पोटेंशियल 0 हो गया। तो उतना करने की क्या जरूरी है, आप पहले सिमेट्रिकल सिचुएशन देख लीजिए कि पॉइंट चार्ज से मैंने जिस पॉइंट से पोटेंशियल निकालना है वहां से सबका डिस्टेंस सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट चार्ज को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने के बाद 0 नहीं आ रहा है तब आपको फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब टोटल चार्ज वो डिस्टेंस जितना होगा पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस वो लिखना पड़ेगा। लेकिन हम मान लेते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 0 हो जाता है सिस्टम का चार्ज, तो फिर हमको डिस्टेंस निकाल के समय वेस्ट काहला करेंगे। ठीक है, तो हम आगे और भी अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं पोटेंशियल पे। तो देखिए पोटेंशियल पे जो क्वेश्चन करा रहे थे और थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि यह आपका स्क्वायर है, यह हो गया आपको प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज हो गया, ये भी माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, और यहाँ से x डिस्टेंस पे इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर पोटेंशियल पूछा है, यहाँ पे कोई पॉइंट। ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन दे देता है। मान लेते हैं कि सब आपको डिस्टेंस भी दे देगा, यह स्क्वायर हो गया जिसका साइड लेंथ का वैल्यू a है। अब देखिए क्या हुआ, स्टूडेंट यहाँ से डिस्टेंस निकालना सोचना स्टार्ट किया, देखिए, और हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, खाली सिचुएशन को देखेंगे और मेरा काम हो जाएगा। जैसे देखिए
हो रहा है क्या सिचुएशन पहले समझिए। यहाँ पे या आपका हो रहा है स्क्वायर, यह हो गया स्क्वायर, और एक्स डिस्टेंस पे हमको निकालना है पोटेंशियल का वैल्यू। एक्स डिस्टेंस पे निकालेंगे तो देखिए वो पॉइंट टॉप में है, पॉइंट टॉप में है, ये पॉइंट टॉप में है। अब इसका मतलब कि वर्टेक्स से प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वर्टेक्स से अगर हम, क्योंकि आप लोग को तो वहां बुलाते थे, यहाँ कैसे बुलाएंगे यार। तो मान लीजिए कि यह सिचुएशन हो गया। अब देखिए ई वर्टेक्स से यह डिस्टेंस, यह वर्टेक्स से यह डिस्टेंस, यह वर्टेक्स से यह डिस्टेंस, यह वर्टेक्स से यह डिस्टेंस। अगर हम इसको सर अगर कोई सॉलिड बॉडी ले लें तो यह पिरामिड बन जाता है, क्योंकि आप पिरामिड का शेप जानता है, क्योंकि सिंगल वर्टेक्स हो जाता है साइड फेस के लिए। तो मेरा यहाँ पे वो नहीं समझाना है, यह मेरा लाइनें है, लाइन, यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस, सब डिस्टेंस बराबर है। तो ये हमको पता चल गया कि सिमेट्रिकल सिचुएशन है। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो फिर हम डिस्टेंस नहीं निकालने जाएंगे। यहाँ पे क्यू टोटल देखेंगे कि क्यू टोटल का वैल्यू कितना है। तो क्यू टोटल यहाँ पे आपको 0 हो रहा है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है। ठीक है ना। तो यह आसान तरीका है बनाने का। मान लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यह हो गया आपको एक्स एक्सिस और यह हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया है a0 2a0, इस तरह से कोऑर्डिनेट जो है ना बढ़ते चला गया है। और यहाँ पे हो गया -a0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया -2a0। अब क्या किया है ना कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव चार्ज रख दी, +q +2q, इस तरह से बढ़ते चल गया। इस नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव चार्ज रख दिया है, -q -2q। अब देखिए, और यहाँ पे y एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 × y। अब बोला है कि P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए। तो कुछ ऐसा नहीं, यहाँ तो सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं है, लेकिन इन लाइन के बाद जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकली हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी आपको अपना लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यह चार्ज का डिस्टेंस और यह चार्ज का डिस्टेंस दोनों सेम हो रहा है, अब फिर यहाँ से यह चार्ज का डिस्टेंस और यह चार्ज का डिस्टेंस सेम हो रहा है। तो अगर यह दोनों के कारण बात करेंगे तो नेट पोटेंशियल 0, यह दोनों के कारण बात करेंगे तो नेट पोटेंशियल 0। तो अगर इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज भी है तो P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 ही होगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज सिस्टम का चार्ज 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह और यह मिलके 0 हो रहा है, यह और यह मिलके 0 हो रहा है, नेक्स्ट के मिलके 0 होगा। और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेगा कि पोटेंशियल जो P पॉइंट पे हो रहा है 0 हो रहा है। तो कहने के मतलब है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ेगा, कभी कभी सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं रहेगा, मतलब कि पॉइंट से प्रत्येक चार्ज का डिस्टेंस जो होगा कभी कभी सेम नहीं रहेगा, चार्ज टू चार्ज वेरी करेगा, लेकिन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेगा ताकि वहां पे भी पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यह पेज नंबर हो गया आपको, पेज नंबर हो गया 4, बैच हो गया 7 से 9। तो देखिए हम यह मानते हैं कि पोटेंशियल आप किसी भी सिचुएशन में निकाल सकता है। पोटेंशियल निकालना बहुत ही आसान है। आप 10th पास स्टूडेंट है, खाली डिस्टेंस की जरूरी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये सब पर जो हम मेन पॉइंट को फोकस किए हैं वह पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो फिर कुछ कैलकुलेशन ये सब करने नहीं जाएगा, डायरेक्ट टोटल चार्ज देख लेगा कि सिस्टम पे टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है। अगर टोटल चार्ज 0 हो रहा है तो पोटेंशियल का वैल्यू आपको 0 हो रहा है। अगर सिस्टम में टोटल चार्ज 0 नहीं हो रहा है तब पोटेंशियल निकालने की जरूरी है। और दूसरा पॉइंट याद रखेगा कि जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं पहले हम उस पॉइंट पे फील्ड निकालना बता दिए हैं, तो पीछे वाला पॉइंट फोकस होना चाहिए। ठीक है ना। आप यह घर पे सोचिएगा, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वह उस पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू निकालेगा। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम लास्ट में फील्ड और पोटेंशियल दोनों पे मिला के कराएंगे कि फील्ड भी निकालने को बोलेंगे, पोटेंशियल भी निकालने को बोलेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा पोटेंशियल का टॉपिक है, इसी कारण से हम पोटेंशियल के ही बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो जहां भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पॉइंट चार्ज लेंगे, क्योंकि क्योंकि हम तो डिस्क्रीट चार्ज के कारण, हम पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल जानते हैं। हम तो एक कंटिन्यूअस अगर कोई बॉडी है पूरा चार्ज दिया हुआ है तो हम उसके कारण पोटेंशियल नहीं जानते हैं। तो वैसे केस में हम उसमें सिस्टम में क्या करेंगे, एक डिस्क्रीट चार्ज लेंगे, वह डिस्क्रीट चार्ज पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा और उसके कारण हम सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे और आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट द टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। हाँ तो देखिए अब हम आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंटिन्यूअस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो सेकेंड पॉइंट आपका था जिसमें 2 पॉइंट में तोड़े थे, द पोटेंशियल ड्यू टू continuous distribution potential due to continuous distribution of charge या तो यह बन जाएगा सिस्टम, ज्योमेट्रिकल शेप में आ जाएगा। सिस्टम में आप ले सकते हैं रॉड हो गया, डिस्क हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, ईटीसी जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है इसमें इस टाइप के बढ़ते चला जाएगा। लेकिन पहले तो आप जनरल सिचुएशन समझिए। जैसे मान लेते हैं यह कोई सिस्टम है और यह सिस्टम चार्ज का बना हुआ सिस्टम है, यह चार्ज का बना हुआ सिस्टम है, ठीक है ना। यह चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज है, इसमें गैप हमने नहीं लिए हैं, कंटिन्यूअस चार्ज है। तो कंटिन्यूअस चार्ज है और इसके कारण हम जानना चाहते हैं कि कोई पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा सिचुएशन के लिए आपको इसमें डिस्क्रीट चार्ज लेना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है ना। यह चार्ज का वैल्यू हो गया dq। जब भी कंटिन्यूअस में जब पॉइंट चार्ज लेता है तो वह पॉइंट चार्ज डिस्क्रीट चार्ज में होता है और वह डिस्क्रीट चार्ज चूंकि यह पूरे पार्ट में से आप एक बहुत छोटा पार्ट लिए हैं, तो जब भी इसको नोटेशन शो करेगा वह dq करेगा, जिसको बोलते थे डिफरेंशियल चार्ज। और यह डिफरेंशियल चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, ऐसा समझना है कि पॉइंट का डिस्टेंस जो है वह r है। तो पहले आप पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंशियल चार्ज लिखिएगा। तो यहां से लिखिएगा पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंशियल चार्ज dq is dv। ऐसा माना गया है कि यह डिफरेंशियल चार्ज इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो क्रिएट कर रहा है वह dv क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि dv इक्वल टू dq 4 pi epsilon नॉट into r। अगर हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट कर देगा। अब यहाँ से dq 4 pi epsilon नॉट into r, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। 4 pi epsilon नॉट कांस्टेंट है, dq वेरिएबल है और r भी वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अगर डिफरेंशियल अलग अलग कंसीडर करता है तो डिस्टेंस सब अलग अलग हो जाएगा, यही डिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो r को भी बाहर कर लेगा। जैसे रिंग है, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो कोई भी डिफरेंशियल पार्ट का डिस्टेंस जो हो रहा है सेंटर से सेम हो रहा है, तब उस केस में r बाहर निकाल सकता है। अगर देखिएगा कि क्या प्रत्येक डिफरेंशियल पार्ट का डिस्टेंस सेम है कि अलग है, तो यहाँ पे ये जो हम जनरल सिचुएशन लिए हैं उसमें अगर यहाँ पे डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर किया जाए तो यहाँ का डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो होता है प्रत्येक डिफरेंशियल पार्ट का यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यह भी वेरिएबल क्वांटिटी में आ जाएगा। तो मात्र खाली आप निकालेगा 1/4 pi epsilon नॉट कांस्टेंट निकालेगा, dq अब बाई r कर देगा। अब क्या करिएगा, यह dq का वैल्यू r के टर्म में सेटअप कर लेना है, जो हम क्वेश्चन से बात करेंगे।
हम उसको इंटीग्रेट करके, जैसे मान लेते हैं कि चार्ज लाइन पे दिया हुआ है तो लाइन इंटीग्रेशन, चार्ज सरफेस पे दिया हुआ है तो सरफेस इंटीग्रेशन, चार्ज वॉल्यूम में दिया हुआ है तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन करके हम टोटल पोटेंशियल का वैल्यू जो है किसी पॉइंट पे निकाल लेंगे। और मेन फॉर्मूला आपको यही हो रहा है, जो आगे हम इसको एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जहां भी, फाइनली समझिए, जहां भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा उसके लिए फॉर्मूला लगाना है 1/4 cos 10 और dq by r, और dq by r का इंटीग्रेशन कर देगा तो आपको नेट पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा, जो हम नेक्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। हाँ तो देखिए हम एग्जांपल बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे निकलेगा। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है रॉड के कारण बात कर रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट कि क्वेश्चन जो है आपको आईआईटी के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। उस क्वेश्चन था कि एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दे दे, चाहे तो इस रॉड पे टोटल चार्ज मान लेते हैं कि Q है, इसका लंबाई L है, और वन इंड से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। यह रॉड है, इस पे चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज Q है, लंबाई इसका L है, तो 1 इंच से R डिस्टेंस पे बोला है कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि एक डिस्क्रीट चार्ज लेते हैं, क्योंकि हम तो पोटेंशियल डिस्क्रीट चार्ज के कारण जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि P पॉइंट से कहीं पे डिस्क्रीट चार्ज ले लेंगे, और डिस्क्रीट चार्ज जब भी हम नाम देते थे तो यह हो जाता था dq, और P पॉइंट से जो इसका जो डिस्टेंस है वो x है, और जब भी मैथमेटिकली कंसीडर करना है तो x पे dx, इसका नाम भी हो गया, इसका लंबाई जो है डिफरेंशियल पार्ट का वह dx है। यह सब याद रखना है। फिर से हम P पॉइंट से इस रॉड में जनरल कोई पोजीशन लेके डिफरेंशियल पार्ट लिए, यही डिफरेंशियल आपका पार्ट, यह डिफरेंशियल पार्ट हो गया, और डिफरेंशियल पार्ट में चार्ज का वैल्यू हो गया dq, और लेंथ ऑफ डिफरेंशियल पार्ट हो गया dx। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं, let us consider a differential part, let us consider a differential part dq at a distance, let us consider a differential part में लिख रहा है तो चार्ज नहीं लिखिए, डिफरेंशियल पार्ट यहाँ पे सुटेबल ज्यादा हो जाएगा dx, ठीक है ना। let us consider a differential part dx at distance x from the point P। हमने क्या किए हैं कि P पॉइंट से एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर किए। लेट अस कंसीडर ए डिफरेंशियल पार्ट dx at a distance x from the point P। the charge on differential part, अब लिख देते हैं चार्ज वाला, the charge of differential part is dq। अब dq के कारण पोटेंशियल क्या लिखने जा रहे हैं कि dq के कारण पोटेंशियल क्या होगा। देखिए द चार्ज ऑफ डिफरेंशियल पार्ट इज ए dq and the potential due to dq is dv।
तो इसी कारण से आपका dv का वैल्यू मिल गया 1/4πε0 dq बाई x। देखिए क्योंकि dq का जो डिस्टेंस है p पॉइंट से x है, तो x डिस्टेंस पे हम dq लिए थे और dq है। अब देखिए यही सेटिंग करना पड़ता है स्टूडेंट को, जो फाउंडेशन बैच वाला को जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन वही टारगेट बैच रहता है तो यह सब उसके लिए आसान है। तो देखिए कैसे इसको हम सेटिंग करते हैं। फाउंडेशन बैच है तो दम फाउंडेशन की तरह ही हम इसको सेटिंग कर रहे हैं। देखिए टोटल चार्ज है क्यू एल लेंथ के लिए, तो dx लेंथ में चार्ज निकाल दीजिए। अगर टोटल चार्ज क्यू है एल लेंथ के लिए तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी के मतलब हो गया कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते थे। तो क्यू बाई एल आपको लेमडा हो गया, और लेमडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैंने चार्ज पर इकाई लेंथ में चार्ज, और जितना लेंथ में आपको चार्ज चाहिए उतना से गुना कर देगा, तो क्यू बाई एल इंटू डीएक्स हो जाएगा। अगर ऐसे समझ गया तो फिजिक्स के भाषा से तो ठीक है, और नहीं समझा तो इसको नाव करके यहाँ से लिखेगा कि एल लंबाई के लिए क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ के लिए चार्ज हो जाएगा क्यू बाई एल, तो डीएक्स लेंथ के लिए चार्ज हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। यही जो वैल्यू है, यही जो वैल्यू निकला डीक्यू का वैल्यू निकला, तो डीक्यू का वैल्यू हो गया क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। अब वो क्या करेंगे कि उस वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो डीवी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4πε0, और dq का वैल्यू देखिए पुट कर रहे हैं q बाई एल dx बाई x। देखिए अब सेटिंग हो गया, q भी कांस्टेंट है, टोटल चार्ज ऑन द रॉड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, ये तो खुद कांस्टेंट है, तो आपका खाली इंटीग्रेशन करना है dx बाई x को इंटीग्रेशन करना है, और dx बाई x का इंटीग्रेशन विद द प्रॉपर लिमिट के साथ करेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन लिमिट कैसा वेरी करता है तो इसको थोड़ा सा देखिए। तो लिमिट में क्या करेंगे, देखिए रॉड का एंड यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां खत्म हो गया, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो ये जो डिफरेंशियल पार्ट जो लिया है उसको स्लाइड करके देखेगा। अगर बैक स्लाइड करेगा तो x का वैल्यू कमेगा, तो उससे लोअर लिमिट मिलता है, और आगे अगर स्लाइड करता है तो x का वैल्यू बढ़ेगा। स्लाइड करके यहाँ चल गया तो x बढ़ गया, तो अपर लिमिट मिलता है। तो अगर इसको बैक स्लाइड करता है तो लोअर लिमिट मिलता है, तो स्लाइड करके आप कहाँ ले जाएगा, का पी पॉइंट पर ले जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल जो पार्ट है वो रॉड का पार्ट है, तो रॉड तो यहीं खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर इसको बैक स्लाइड करता है तो इसका लास्ट पॉइंट जो हो गया यह इंड है, अगर फॉरवर्ड स्लाइड करता है तो इसका लास्ट पॉइंट जो अपर इंड हो गया यह हो गया। तो जब यह डिफरेंशियल पार्ट यहाँ रहता तब x का डिस्टेंस हो जाता है r, और जब डिफरेंशियल पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा तो P पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r, इसका रॉड की लंबाई दैट विल बी r प्लस l। तो आपका इसका इंटीग्रेशन जब करेगा तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा r से लेके r प्लस l तक, जो हम एक लाइन इधर लिख देते हैं क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यह जगह जो है ना ज्यादा ले लिया है, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज में जगह ले लिया है, तो इसी कारण से टोटल पोटेंशियल निकलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल पोटेंशियल, और इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल पोटेंशियल। अब यहां से इसको देखिए हम डायरेक्ट इसको थोड़ा सा, मेरे पास स्पेस कम है, बोल दिए 1/4 कांस्टेंट, क्यू बाई एल भी कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू 4πε0 एल, यह हो गया dx बाई x, इसका लिमिट चल जाएगा लोअर लिमिट r, अपर लिमिट हो जाएगा r प्लस l। दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ा गया? अब यहां से यह वैल्यू हो जाएगा q 4πε0 l, और dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x, dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x। इसको और थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं बच्चा को दे रहा है, तो इसको हम लाइन को और थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं।
यहाँ तक ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा साफ कर दिए। तो देखिए यहाँ से दिस हो गया, नीचे चलाया, देखिए तो यह डीवी का वैल्यू जो हो गया इतना इक्वल टू, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल कांस्टेंट है, तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कांस्टेंट, और यहाँ हो गया आपको dx बाई एक्स, लिमिट हो गया r से लेके r प्लस एल। अब देखो दिखाई दे रहा है ना, अब यहाँ से dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, लिमिट पुट करेगा तो जगह नहीं है, जो कि मैथ पढ़ेगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल एन लॉग को लिखते हैं एल एन, यह एल है आपका, यह आपका एल है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल एन आर प्लस एल बाई आर, यही आपका जो है ना सही आंसर होगा, ठीक है ना। मतलब कि पी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल का जो वैल्यू हो जाएगा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन लॉग बेस सी पर होता है यह आर प्लस एल बाई एल। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम इसको अपना स्टूडेंट है, इसको हम साइड से थोड़ा सा बताते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज में हम इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन का बेसिक पॉइंट बात करते हैं, ऐसे मैथ पढ़ेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ तो देखिए हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन बता देते हैं, जो फिजिक्स में जनरली इंटीग्रेशन मिलता है उसके बारे में हम डायरेक्ट वैल्यू बता दे रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन कितना लिखेगा। तो देखिए यह हो गया, नोट कर दिए, यह हो गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, यह हो गया डिफरेंशियल फंक्शन हो गया dx, अब बाई एक्स रहे, तो अगर लिमिट नहीं देते हैं तो यहाँ से ln x लिख के उसके साथ कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, ये एक साथ होता है, कांस्टेंट अपने मन से जो मन जो जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट आपकी लगा सकते हैं, यह रूल है, ऐसा ऐसा मैथमेटिकल रूल है कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, ln x को ऐसे भी कुछ कुछ किताब लिखता है log, लेकिन बेस ही लिखना जरूरी है, x कांस्टेंट हो गया c, मेन वैल्यू यही होता है, ये c जो है इंडिफिनिट होने के कारण लगाए हैं, लेकिन वही डिफिनिट के मतलब हो जाता है कि लिमिट फिक्स हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि डिफरेंशियल पार्ट dx है और फंक्शन है 1 बाई एक्स, डिफरेंशियल पार्ट dx और फंक्शन हमारा है 1 बाई एक्स का फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है जिसका लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो देखिए अब c का कोई जरूरी नहीं है, अब डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये लिख लीजिएगा ln x, और यह लिमिट इस तरह से हो जाता है a और b। अब एक बार अपर लिमिट पुट कीजिएगा, तो log ln नहीं लिखे, ln लिख रहे हैं तो ln, देखिए अपर लिमिट x के जगह पे पुट करना है, तो ln b माइनस ln a हो जाता है। अभी log का प्रॉपर्टी है log x1 माइनस log x2, तो x1 बाई x2 हो जाता है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन में ln b बाई a हो गया, यही b बाई आपका a हो गया। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, जो हमारा जो मैथ अभी जो इंटीग्रेशन किए थे वही इस टाइप के था, dx बाई एक्स r से लेके r प्लस एल तक, तो इसको लिख सकते हैं ln x और r से लेके r प्लस एल तक। अब एक बार अपर लिमिट इसमें पुट कर दिए, तो ln r प्लस एल x के जगह पे, अब बीच में माइनस log r, इसी को सेट करते हैं तो ln r प्लस एल बाई आर लिखते हैं, जिसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है log बेस ई, ln लिखेगा तो ln फिक्स है कि log बेस ई पर ही होता है, लेकिन log लिखेगा एल ओ जी log लिखेगा तो यहाँ पे फिक्स करना है कि जो भी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन होता है बेस ई पे होता है, और आगे उसको कन्वर्सन किया जाता है बेस ई को बेस 10 पे, जो लॉग टेबल देखना रहता है तब, लेकिन फिलहाल आपको जनरल एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें आपको कोई कन्वर्सन की जरूरत नहीं है, तो log बेस ई भी लिख सकता है यहाँ पे, और r प्लस एल बाई आर ऐसे भी दे सकता है, या आपको बेसिक इंटीग्रेशन होगा। तो जहां भी फिजिक्स में आपको इंटीग्रेशन आता है उससे हम रिलेटेड आपको सिचुएशन बता देंगे कि क्या होता है। यह पेज नंबर हो गया 7, बैच भी हो गया 7 to 9। ओके हाँ तो देखिए
हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल रहे थे, उसमें से हम रॉड के कारण आपको उसी के लाइन पे निकाल दिए। अब आप लोग जो है ना घर जाके वो एग्जांपल इसको काम करिएगा कि ये रॉड है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आर पॉइंट पे माने कि एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में या तो L1 L2 भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसका लंबाई L समझना है। ये रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका टोटल लेंथ L है, तो बताना है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बार बार नहीं लिखना है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P at a distance R from the rod at perpendicular bisector अभी ना कि हम दिए हैं तो हमरे से फिर पूछेगा, आप लोग हमको दे देगा, ये बना लेगा। पूरा क्लियर हो गया, रॉड में दोनों पोजीशन पे निकाल चुके हैं। अब देखिए, अब हम पोटेंशियल बात कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, कैपिटल Q है टोटल चार्ज, रेडियस है R। यह थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना आपको क्वेश्चन बैंक में इस पर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड, इसको एनर्जी से रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, एनर्जी से रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग पे चार्ज है Q और R। देखिए इसमें दो केस लेते हैं, केस फर्स्ट एट सेंटर पे बात कर रहे हैं कि सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो। तो देखिए यही आपका रिंग, यही रिंग है, बहुत आसान सिचुएशन है, यह सब बोर्ड एग्जाम में जो है ना भी पूछ देता है कभी कभी। यह रिंग है और इस रिंग पे टोटल चार्ज Q है, यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर हुआ, इसका रेडियस R। तो देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेगा, ये देखिए ऐसे बैक में बताया था सिमेट्रिकल सिचुएशन के लिए, तो देखिए यहाँ से अगर प्रत्येक डिफरेंशियल पार्ट का डिस्टेंस जो हो रहा है सेम हो रहा है, प्रत्येक डिफरेंशियल पार्ट का डिस्टेंस जो है सेम हो रहा है, प्रत्येक डिफरेंशियल पार्ट का डिस्टेंस सेम हो रहा है, तो जहां भी अगर ऐसा भी सिचुएशन रहे चला कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सिमेट्रिकल सिचुएशन हो रहा है कि डिफरेंशियल चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस सेम, तो वहां पर भी पोटेंशियल निकालने में आपको बहुत आसान है। टोटल चार्ज देख लीजिए और डिस्टेंस से डिस्टेंस जो है उसको लिख दीजिए, मतलब कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल लिख रहे हैं, तो यहाँ से पोटेंशियल का वैल्यू लिखेगा। तो मान लेते हैं कि यह डिफरेंशियल चार्ज dq ली, सपोज किया कि डिफरेंशियल चार्ज dq ली और यह रेडियस r ही है, तो क्या रेडियस है, बार बार रेडियस कहलाते हैं, यह रेडियस r है, तो इसका मतलब यह हो गया कि डिफरेंशियल पोटेंशियल इसके कारण हो जाएगा dv इक्वल टू dq 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब देखिए हुआ क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट तो है ही, लेकिन इस रिंग के केस में अगर हम बात करेंगे तो यह भी जो है कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि आप डिफरेंशियल पार्ट चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस में किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, डिफरेंशियल पार्ट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो इसी कारण से अब की मेरे जो कांस्टेंट जो मिला है वह टोटल ही कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसी कारण से जहां भी ऐसा सिचुएशन हो तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेगा और dq को अंदर में रखेगा, तो dq को सम करेगा तो टोटल चार्ज हो जाएगा, तो टोटल चार्ज आपका q है, तो टोटल चार्ज q हो गया, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना,
सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू इतना होता है, जबकि यही फील्ड बात किए थे कि सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू हो गया इतना, जबकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो एक रिलेशन भी देख रहा है कि जहाँ पे फील्ड का वैल्यू 0 हो रहा है वहां पे पोटेंशियल का कुछ वैल्यू हो रहा है। कभी कभी पोटेंशियल 0 होगा तो फील्ड वहां पे हो जाता है। तो थोड़ा सा रिलेशन बहुत यूनिक टाइप के सिचुएशन है। तो कहने के मेरा मतलब है कि आपको याद रखना होगा कि सेंटर पे जहां भी पोटेंशियल निकालना हो तो रिंग पे टोटल चार्ज जोड़ देगा, थोड़ा सा भी नहीं सोचने जाएगा, टोटल चार्ज जोड़ देगा और जोड़ के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से डिवाइड कर देगा। तो यह रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू है।